एवरीवन, मेरा नाम अमित है और मैं एक फॉरेक्स ट्रेडर हूं और मैं बहुत सारी चीज़ें अभी इस वीडियो में जो टॉपिक्स है उसको मैं इंडियन मार्केट से रिलेट करने वाला हूं ताकि चीज़ें आपको समझ आए। और बहुत से ऐसे हैं जो अभी भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं और इंडिया को लेकर बहुत से ऐसी चीज़ें टॉपिक मैं बताने वाला हूँ जिसका मेन जो एग्जांपल जो बनेंगे मेरे वो इंडियन मार्केट से ही बनेंगे। तो मैंने इससे पहले एक वीडियो लाया था फ्रैक्टल का, जिसमें मैंने कहा था अगर 50 व्यूज आते हैं 50 व्यूज तो मैं आगे क्या कंटिन्यू रखूँगा, वीडियो लाना जारी रखूँगा। ठीक है, तो उसमें फाइनली मेरे 50 व्यूज आ गए हैं। फर्स्ट 50 व्यूज है मेरे। आप लोग को लगता होगा कि 50 व्यूज क्या है, 50 व्यूज में होता क्या है। देखो, तो मेरा मेन चीज़ है, मैं अर्निंग पे नहीं गया हूँ दोस्त, मैं लर्निंग पे गया हूँ, लोगों को सिखाने पे गया हूँ। मेरा कोई मतलब नहीं है यूट्यूब मुझे अर्निंग, यूट्यूब से मोनेटाइज आए हो जाए चैनल मेरा, या फिर वहाँ से मेरा अर्निंग बनना शुरू हो जाए, सब्सक्राइबर आए, वॉच टाइम आए, मुझे कोई मतलब नहीं। ठीक है, मैं लर्निंग के लिए बनाया हूँ, क्योंकि मैं पहले बताता हूँ मेरे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर मैं वीडियो अपलोड करके लोगों तक से पहुँचाऊँ। ठीक है, तो मेरा जो फ्रैक्टल का है उस वीडियो को आप देखो ताकि चीज़ें आगे चलकर आपको समझ आए, नहीं तो आप बीच में जाके फंस जाओगे। हो सकता है आपने फ्रैक्टल कहीं और से भी सीखा होगा तो उसको स्किप कर देना। लेकिन जो लोग अभी नए हो तो फ्रैक्टल को प्लीज़ वॉच करना। जो लोग इस वीडियो में डायरेक्टली आ जाते हो तो पहले पिछला वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो में आना ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि आज के वीडियो में जो जो मेरा मेन टॉपिक है वो एसएमसी क्या है और एसएमसी की ज़रूरत हमें क्यों है। ठीक है, एसएमसी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है। और स्मार्ट मनी क्या है? स्मार्ट मनी एक ऐसा पैसा है जो मार्केट में एक बड़े अमाउंट में प्लेस किया जाता है, बड़े अमाउंट में इन्वॉल्व किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। मैं अलग अलग टाइप से बोल रहा हूँ ताकि चीज़ें हर कोई को समझ आए। ठीक है, समझने के तौर पे। ठीक है, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं कि मैं उल्टा पुल्टा चीज़ों को समझा, लोगों को समझ आए मेरे लिए काफ़ी है। और अगर आप देखोगे तो स्मार्ट मनी हम उसे ही कहते हैं जो एक बड़ा पैसा होता है। अब बड़ा पैसा कौन लाता है? हम उसे कहते हैं बड़ा प्लेयर, वही बिग प्लेयर। ठीक है, तो बड़ा प्लेयर कौन होते हैं? बड़ा प्लेयर वही होते हैं, एफआई होते हैं, डीआईएस होते हैं और बैंक्स वाले होते हैं, इंस्टीट्यूशंस, बैंक इंस्टीट्यूशन, हेज फंड मैनेजर, ये लोग होते हैं जो बड़ा पैसा लेके आते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। हमें कुछ खरीदना है, मतलब मार्केट जा रहे हो, एक ऐसा आदमी है जो जिसके पास 10,000 है, वो खरीद रहा है, अपने ज़रूरत की चीज़ें खरीद रहा है 10,000 में ही। ठीक है, तो खरीदेगा, मान के चलो कोई सब्जी के एग्जांपल लेते हैं। अगर एक नॉर्मल पर्सन जाता है, अपने घर के लिए सब्जी है जिसको शाम में अपने परिवार के साथ खाना बना के खाना है, वो नॉर्मल पर्सन है 1-2 केजी ऐसे ऐसे करके सब्जियां खरीद रहा है। लेकिन वही एक बड़ा आदमी जाता है जिसके घर घर नहीं, अगर कहूँ तो उसका घर नहीं, पूरे बहुत बड़ा फैमिली है जिसमें लगभग 25 से 30 मेंबर्स हैं। उनके लिए सब्जी, खाना बनाने के लिए सब्जी खरीदना है तो एक बड़े अमाउंट में वो खरीदेगा, हर वो चीज़ उससे 2 गुनी 3 गुनी खरीदेगा। क्यों ऐसा होता है ना? होता होगा, बेशक होगा, क्योंकि उनसे उसका खाना बनेगा, उनके घर वालों का पेट भरेगा। तो मैं ये एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको रिलेट करूँगा किसी और चीज़ से, तो ध्यान से इस चीज़ों को सुनना, क्योंकि ये चीज़ें एकदम कोई नहीं बताएगा, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और ना कोई बता नहीं सकेगा इस चीज़ों को। ठीक है, तो एक नॉर्मल पर्सन था जो अपने घर के लिए, जिसकी छोटी एक फैमिली थी, जिसके लिए उसने कुछ सब्जियाँ खरीदा। ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी एक पर्सन गया था जो एक बड़ा आदमी था, जिसके फैमिली मेम्बर में मतलब 45 से 50 लोग थे, जिसके लिए वो सब्जियां खरीदता है, राशन खरीदता है। वो ज़्यादा पैसा लेके गया था और ख़रीद रहा है। अब मैं बताने वाला हूँ एक छोटा आदमी मार्केट को किस तरह से मैं रिलेट कर रहा हूँ। एक छोटा आदमी जैसे एक रिटेलर हुआ, जैसे हम हुए, हम 10,000 20,000 लेके जा रहे हैं मार्केट में और वहाँ से एक लोट खरीद रहे हैं, 2 लोट खरीद रहे हैं, बाय और सेल कर रहे हैं। ठीक है, और उससे हम प्रॉफिट बनाने का सोच रहे हैं। ठीक है, वहीं इसके बदले एक बड़ा आदमी जाता है, बड़ा आदमी बैंक वाले। अब बैंक वालों में कहोगे कि भाई बैंक वाला गया है, वहाँ क्या खरीद रहा है, क्या बेच रहा है, किस लोट में खरीदेगा? तो मैं बता दूँ, वो लोग जब खरीदते हैं तो एक बड़ा लोट में खरीदते हैं और वही लोग जो है मार्केट को मूव करवाते हैं। एक बड़ा लोट कहने का मतलब आप समझने के तौर पे समझो कि उनका जो एक बाइंग और सेलिंग होता है वो लाखों करोड़ों में होता है। आप डेली इंडियन मार्केट का जो पैसा इन्वॉल्व होता है वो
ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होता है, ठीक है, समझो ट्रिलियंस डॉलर। वो कहाँ हो, ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ आपके 10 से 20 हज़ार, वो लोग लेके आते हैं। अब बैंक वाले क्या होते हैं, बैंक वालों में वही किन का पैसा लगा रहा होता है, एफडी हो गया, इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारे चीज़ें ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, वो लोग का पैसा रहता है। तो वही हो गया, उनकी बड़ी फैमिली थी इसलिए उन्होंने बड़ा पैसा लगाया उसमें और मार्केट को मूव करवाया। लेकिन हम जो है छोटा पैसा लगा के मार्केट में छोटा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, जिससे खास कुछ होगा नहीं। अभी मैं चीज़ों को बताऊंगा ऊपर नीचे होने से क्या होगा, लिक्विडिटी कैसे जनरेट होती है और आप वहाँ लोग कैसे फंसेंगे। तो एक छोटे फैमिली वाले ने किस तरह से अपनी सब्जी खरीदी, एक बड़े फैमिली वाले ने किस तरह से अपने घर के लिए सब्जी खरीदी, तो उसका एग्जांपल लिया एक छोटे रिटेलर से, एक बड़े प्लेयर से। आप समझ सकते हो। अगर नई चीज़ें समझ आ रही तो आप थोड़ा सा अपना माइंड को समझाओ कि मैं छोटा बड़ा क्यों कह रहा हूँ यहाँ। एक छोटा हो गया रिटेलर, एक बड़ा हो गया जो बड़ा लेके आ रहा है, FIS हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक वाले हो गए जिनकी बड़ी फैमिली है, जिनके FD वाले, इंश्योरेंस वाले, SIP वाले, ये सब लोग वो का पैसा लगा हुआ है और वो लोग डेली मार्केट में आते हैं और डेली पैसा लगाते हैं। तो आप यहाँ से भी चीज़ों को लोगों को आप क्लियर हो चुका होगा कि ट्रेडिंग एक जुआ नहीं है और ना ये कोई सट्टा है, और यहाँ लोगों का पैसा लगता है और बड़े बड़े लोगों का पैसा लगता है। बैंक वाले आते हैं, इंस्टीट्यूशंस वाले आते हैं, हेज फंड होते हैं, FIS जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स होते हैं, DIS जो कि हमारे देश के इन्वेस्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका पैसा होता है। लेके भूल जाना कि आप ट्रेडिंग गैम्बलिंग है, सट्टा है, जुआ है। अब मैं इससे ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकता, बाकी मैं समझदार लोग समझ गए होंगे, ठीक है। यही होता है स्मार्ट मनी। और स्मार्ट मनी को क्या कहना। अब अगर हम स्मार्ट मनी मान के चलो, अगर बड़ा प्लेयर यहाँ से बाइंग करने वाला है, अगर हम जान गए कि यहाँ से बाइंग करने वाला है तो हम वहाँ खरीदेंगे, तो उसके साथ जो प्रॉफिट वो करेगा हम भी वही करेंगे। और जब वो अगर हम जान गए कि बड़ा प्लेयर सेल करने वाला है तो हम उसके साथ अगर चलेंगे तो हम भी प्रॉफिट करेंगे। तो हमेशा हमें बड़े प्लेयर्स को फॉलो करना है, हमें उसके फुटप्रिंट्स को फॉलो करना है, हमें उनके साथ चलना है। मेरा कहने का मतलब यही है और स्मार्ट मनी का भी कहने का मतलब यही है। ये चीज़ें कोई नहीं बताया होगा आज तक, यूट्यूब में ये चीज़ें नहीं बताई होगी किसी ने। मेरे एग्जाम्पल्स कभी नहीं मैच करेंगे उनसे, क्योंकि मैं खुद में ये चीज़ें लगाया हूँ। मेरे मेंटर ने कुछ और सिखाया लेकिन मैं कुछ और बता रहा हूँ ताकि लोगों तक वो आसान वे एक समझने के तरीके से समझ सके लोग, ठीक है। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, उसको अब मैं क्लियर हो चुका होगा। प्लीज़ अगर नहीं क्लियर हुआ तो प्लीज़ दोबारा पीछे जाकर देखो। लेकिन देखो, मुझे कोई भनक नहीं पड़ी आपको सिखाने की और ना मुझे कोई ज़रूरत थी, लेकिन मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो लोग मुझे डेली मैसेजेस किए, इतने दिन तक मेरे से जुड़े रहे। मैं रिसोर्सेज का बहाना दे रहा था कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, लेकिन मैं अभी एक मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरी चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं हो पा रही है, वॉइस सही से क्लियर नहीं आ पा रहा होगा, बैकग्राउंड में नॉइज़ आ रहा होगा। मैं उतना ज़्यादा नहीं देख रहा हूँ कि मेरा वीडियो एल्गोरिथम में बैठे या मेरे में मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। लोग ज़रूरत के लोग देखें और आप उन तक शेयर करो ताकि छोटा सा भी एल्गोरिथम अगर उन तक पहुंचाए मेरे वीडियो को, ताकि उनका हेल्प हो सके, माइंड चेंज हो सके, जो चार्ट का देखने का नज़रिया है वो बिल्कुल चेंज हो जाए। तो स्मार्ट मनी को समझाया कि स्मार्ट मनी है क्या, एक बड़ा पैसा है जो बड़े प्लेयर लाते हैं मार्केट में और हमेशा हमें बड़े प्लेयर्स के साथ चलना है। दूसरा था हमारा स्मार्ट मनी हमारे लिए क्यों ज़रूरी। तो स्मार्ट मनी हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब भी बड़े प्लेयर्स, अब समझो कि बहुत से हम जैसे रिटेलर्स, मैं आपको और मैं आप जो लोग SMC जानते हैं मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ और ना मैं खुद को बोल रहा हूँ, मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ जो अभी भी चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, RSI इंडिकेटर्स, MACD ये चीज़ों पे एकदम से कीड़े की तरह लिपटे हुए हैं और डेली लॉस कर रहे हैं, डेली लॉस कर रहे हैं। मेरे पास ऐसे हज़ारों स्क्रीनशॉट डेली आते हैं, हज़ारों नहीं कह सकता सॉरी, पर मेरे पास डेली स्क्रीनशॉट देखने को मिलते हैं जो लॉस कर रहे हैं और दिखाते हैं कि भाई लॉस हो गया यार, कि क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है, चार्ट में क्या गलती था मेरा। और वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस जो लगा के दिखाते हैं मुझे। मतलब मैं आज तक किसी भी वीडियो में ये नहीं कहा हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, क्या ये सब चीज़ें हम कभी भी उसका हम जिक्र नहीं करते हैं। मेरे में आता है बोस चौक, आइडियम, किल जोन, जुड़ा स्विंग, नैरेटिव्स, CVDR, ये चीज़ें मैं बोलता हूँ। हो सकता है आपको भी ये चीज़ें
नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा सब्र रखो, पेशेंस रखो, चीज़ें आगे चलकर मिलने वाली है। आपको एक उस तरह से दूंगा ताकि आप डाइजेस्ट कर पाओ। आपको मैं कहाँ कौन सी चीज़ें दूंगा ताकि आपको वो चीज़ें समझ आए, बिल्कुल भी समझ में आएगी। और मैं प्रॉमिस करता हूँ आप जब मेरा अंतिम वीडियो देखोगे तो उसके बाद से आपका जो चार्ट में वो समझो कि आपका एक अलग से चश्मा लग जाएगा। हो सकता है मेरे बोलने का अंदाज किसी से मैच हो रहा हो या मेरे टॉपिक्स कुछ उनसे मैच हो रही, क्योंकि मैं भी किसी से सीखा हूँ तो चीज़ें मैच होगी, लेकिन मैं लर्निंग वही दे रहा हूँ, उन्हीं की तरह मैं लर्निंग देना चाहता हूँ। ठीक है, तो स्मार्ट मनी को जानना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि स्मार्ट मनी के साथ चलना हमें ज़रूरी है। और स्मार्ट मनी जब हम सीखेंगे कैसे, तो स्मार्ट मनी के लिए मैंने ये पूरा लेक्चर अभी कंटिन्यू आएगा, तो उस देखना ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इधर आता हूँ। आप यहाँ पर एक एम पैटर्न देख रहे हो। क्या है एम पैटर्न? हमें यही सिखाया जाता है कि एम पैटर्न का नेक ब्रेक हो और हमें एंट्री बना लेनी चाहिए कुछ इस तरह से, ऐसे ऐसे टारगेट लिया, ठीक है, और कुछ इस तरह का स्टॉप लॉस थोड़ा सा रख दिया। लेकिन कुछ ऐसा होता है क्या? नेक ब्रेक होता है और ज़रूर नीचे जाता है, लेकिन वो जस्ट एक लो स्वीप होता है नेक का, और वो तुरंत रिवर्सल ले लेती है कुछ इस तरह से और आपका स्टॉप लॉस चला गया। लेकिन आपने कभी जाना कि एम में जो सेलिंग आती है वो एक्चुअल जो सेलिंग कहाँ से आती है? समझो, मैं ये चीज़ें कॉपी कर रहा हूँ किसी से क्योंकि सिखाने का यही एक तरीका है, और ज़्यादा मैं अलग से चार्ट बना दूँ तो दिक्कत हो जाएगी चीज़ों के लिए। ठीक है, ये देखो एक्चुअल जो सेलिंग आई वो इस जगह से आई, और एक जो स्मार्ट मनी का ट्रेडर होता है वहाँ से सेल करता, और ये नेक के बिलो ये तुरंत बेच के निकल चुका होता है यहाँ से मार्केट से। उसके कोई मतलब नहीं आप चार्ट कहाँ से जाए। ठीक है, लेकिन वही जो ये आपका स्टॉप लॉस हुआ, आप पूरी तरह से परेशान होते क्योंकि आप सीखे ही यही हो, आपको सिखाया ही यही गया है कि मार्केट में नेक के ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना है। लेकिन स्मार्ट मनी जब आप सीखोगे तो आपको चीज़ें अलग नज़र आएंगी। चीज़ें आप हमेशा वहाँ से बाइंग नहीं करोगे जहाँ से हर कोई बाइंग कर रहा है। आप वहाँ से उनके पहले बाइंग करोगे या उनके बाद बाइंग करोगे, उनके साथ तो नहीं चलोगे, उस भीड़ का हिस्सा तो नहीं रहोगे जब स्मार्ट मनी को आप सीखोगे। मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, मैं ज़्यादा एडिटिंग नहीं करता, मैं चीज़ों को उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाता। जो चीज़ें हैं रियलिटी है, जो मैं बोल रहा हूँ वही चीज़ें आ रही है आपके सामने सुनने को। मैं ऐसा नहीं कि मैं एडिट करके यहाँ से वहाँ से उठा रहा हूँ। देखोगे तो मैंने गोल्ड का ये पूरा वीक जो था मैंने वॉच किया और ट्रेड किया था। क्या देख के ट्रेड किया? कुछ एक चीज़ें आपको समझ नहीं आ रही होगी। मैं ऑर्डर ब्लॉक से सेल किया था, उससे पहले मैंने इस बॉस के अबाव बेच दिया था, उसके बाद मैंने फिर इम्बैलेंस साथ में ऑर्डर ब्लॉक उसके साथ मैंने सेल किया, उसी के आगे जाकर कुछ इम्बैलेंस को टैप हुआ मार्केट में, फिर से सेलिंग आए, वहाँ से मैंने सेल किया। फिर यहाँ देखोगे तो मैंने लिक्विडिटी स्वीप होने पर मैंने फिर से एक सेलिंग लगाया। नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर फ्लो पे आता है फिर मैंने एक बाइंग की, पूरा का पूरा ये एक साथ मैंने कलेक्ट किया। क्यों, किस तरह से? जो लोग ये हम हमेशा कहते हैं कि मार्केट वहीं जाती है या बड़े प्लेयर उधर ही जाते हैं जहाँ पर लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी इन द सेंस कि जहाँ पर कई सारे लोग सेल करके बैठे हों और सडनली एक बाइंग आ जाती है, या ऐसा जोन जहाँ पर कई सारे लोग बाई करके बैठे हों, अचानक वहाँ पर सेलिंग आ जाती है। तो बात को समझो, और ये मूव था बड़े प्लेयर का और मैंने इसको पकड़ा है, और मैं हक से कहता हूँ मैंने ये पकड़ा है। मैंने कल भी गोल्ड को एक अच्छे डायरेक्शन में पकड़ा था। एक वीक पहले मैंने उसको प्रिडिक्ट किया था और कल मेरा वो मूव आया है। सारी चीज़ें मेरे प्रूफ के तौर पे अगर आप देखोगे तो मेरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर पड़े हुए हैं। मैं चीज़ों को ये नहीं दिखाता कि मैं इतना बढ़िया ट्रेडिंग करता हूँ या मैं इतना प्रॉफिट करता हूँ। मैं किसी को प्रॉफिट शो ऑफ नहीं करता, मुझे ऐसा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे प्रॉफिट को देखकर बहुत सारे लोग ये सोचने लगते हैं कि भाई, बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हैं, मेरे से बड़े थे, वो लोग भी मुझे पूछते हैं कि ट्रेडिंग मुझे सिखा दो, पर मैं डरता हूँ दोस्त, क्योंकि मेरे साथ चीज़ें जो घटनाएं हुई हैं उनके साथ ना हो। मैं ऐसा नहीं कि मैं चाहता तो बोल देता हाँ जा करो, ऐसे करो, वो करो, मैं बिल्कुल भी नहीं करता।
मैं सिखाने पे अभी ट्रस्ट करता हूँ। थोड़ा समय अगर वो लोग देंगे तो ज़रूर ऑफकोर्स ये चीज़ें जब सीखोगे तो प्रॉफिट करोगे, क्योंकि मेरे से जो गलती हुई आप वो गलती तो नहीं करोगे, मार्केट में उतना पैसा लॉस तो नहीं करोगे जितना मैंने किया था। मैं मुंह पे बोल के बोलता हूँ, मेरे लॉस हज़ारों में गए थे और मैं एक XYZ किसी कंपनी में एक टाइप अप्रेंटिस कर रहा था। उस मेरे स्टाइपन आते थे और मैं मार्केट में कूद पड़ता था और मेरे लॉसेस हुए। मैं इस वक्त स्मार्ट मनी को नहीं समझा था। मैंने किसी यूट्यूबर को देखा था जो प्रॉफिट कर रहा है और उसके वीडियोस देखा और मैं ऐसे ऐसे छोटे मोटे चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक सीख के मैं गया था मार्केट में। और ऐसा नहीं कि मैं प्रॉफिट नहीं करता था, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, लेकिन जब मैंने ओवरऑल डाटा अपना देखा, PNL जो होता है मैंने देखा, तो वहाँ पर मेरे लॉसेस थे। तो ये चीज़ें हैं दोस्त, आप जब तक सीखोगे नहीं और जो रियल नॉलेज है स्मार्ट मनी को जब तक आप लर्न नहीं करोगे तो आप कभी भी सोच भी नहीं लेना कि आप प्रॉफिट करोगे। बहुत से लोग ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं दोस्त, जो लोग पता नहीं क्या समझते हैं, लेकिन स्मार्ट मनी से बढ़िया कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं दुनिया में और ना कभी बनेगा। बात को समझो, स्मार्ट मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो मार्केट में बड़े प्लेयर्स के मूव को पकड़ने में आसानी होती है। ये जस्ट आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो मेरे फ़ोन के स्क्रीन पे एक स्मार्ट मनी का एग्जांपल है दोस्त, और मुझे ये चीज़ें सही बैठती है, मेरे दिमाग में चीज़ें बिल्कुल एक अच्छे तरह से बैठती हैं और मैं इन पे मेरे हाथ पूरे मंझे हुए हैं और मैं एकदम एक टॉप पे सेलिंग करता हूँ और लो पे पूरा बाइंग करके पूरा टॉप पे बेच देता हूँ। अभी मेरे चीज़ें इतनी ज़्यादा क्लियरेंस आई हुई हैं चीज़ों पे। तो बहुत से ऐसे एग्जांपल लिए मैंने बहुत से ऐसे चीज़ें बोली होंगी जिसको आपको समझ में नहीं आया होगा। मेरे से कोई भी चूक हुई होगी, मेरे से कोई भी गलती होगी तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूँ जो भी फ़िलहाल एक जॉब और छोटी सी इनकम पे खुश हूँ। ऐसा नहीं कि मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ट्रेडिंग करता हूँ दोस्त। मैं अपने प्रॉफिट दिखाना नहीं चाहता लोगों को, क्योंकि लोग प्रॉफिट देख के ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी और मैं उन लोगों से वो गलती नहीं करवाना चाहता हूँ। मैं उन तक वो नॉलेज पहुँचाना चाहता हूँ ताकि वो लोग एक्चुअल जो नॉलेज है वो सीखें और मार्केट में जाके प्रॉफिट करें। ओके, हो सकता है थोड़ा बहुत लॉस हो, उतना तो ना हो जितना मेरा हुआ था। मैं अभी ब्रेक इवन पे हूँ, ब्रेक इवन नहीं कर सकता, मैं कुछ ज़्यादा नहीं पर प्रॉफिट में हूँ और मैं उस प्रॉफिट में खुश हूँ। अभी मैं फ़िलहाल ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, मैंने ब्रेक लिया हुआ है। मैं अभी फ़िलहाल जॉब करता हूँ ताकि कुछ अपने ट्रेडिंग के रिलेटेड टूल्स खरीद सकूँ और मैं ट्रेडिंग को कंटिन्यू रख सकूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए जॉब ही करूँगा, नहीं करूँगा। जॉब एक समय के लिए करूँगा, उसके बाद छोड़ दूँगा। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है हमेशा एक बड़े प्लेयर्स के साथ चलना है। मैंने बहुत से एग्जांपल लिए हैं, वो एग्जांपल आपको कहीं मिलेंगे नहीं, पूरे यूट्यूब पे देख लेना। मैं किसी का कॉपी नहीं करता हूँ, चीज़ों मेरे बोलने का अंदाज़ किसी से कॉपी हो रहा है क्योंकि मैं जिस मेंटर से सीखा हूँ उसी का अंदाज़ मैं कॉपी करता हूँ और बाकी चीज़ें नहीं, मैं किसी का कॉपी पसंद नहीं मुझे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर इस वीडियो पे अगर नेक्स्ट मैं एक टारगेट दे रहा हूँ छोटा सा एल्गोरिथम को बैठाने के लिए, जस्ट अगर इसमें 100 व्यूज़ आते हैं, मतलब 100 व्यूज़ आते हैं, तो मैं कंटिन्यू SMC के लेक्चर्स अपलोड करूँगा, चाहे 1 महीने में आ जाए, 2 दिन में आ जाए या फिर 3 महीने में आए। आप लोग ये बात याद रखना कि मैं 100 व्यूज़ के बाद ही अपलोड करूँगा और हो सकता है आगे के लिए मुझे ट्रेडिंग के टूल्स की ज़रूरत पड़े तो मैं नेक्स्ट लेक्चर आने में थोड़ा समय लग सकता है, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में मुझे पढ़ सकती है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप 100 व्यूज कराते हो तो मैं एक तरह से उत्सुक रहूँगा आपको सिखाने के लिए। और हर एक टीचर हो, मेंटर हो या जो कुछ किसी को सिखाने में इंटरेस्ट रहता है तो उसे मज़ा जब आता है जब उसके स्टूडेंट उस पर थोड़ा सा बिलीव करे या उनके चीज़ों पर फोकस करे। ठीक है, तो मेरी यही कहना था कि स्मार्ट मनी के साथ चलना चाहिए हमें। बहुत से एग्जांपल लिए जो चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लाइक इंस्टीट्यूशंस किसे कहते हैं, बैंक वाले कैसे ट्रेड करते हैं, या FIS क्या है, DIS क्या है, ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आएंगी। जस्ट आप उनको एक समझो कि एक बड़ा प्लेयर है जो एक बड़ा पैसा लेके आते हैं मार्केट में, और जब वो खरीदते हैं तो एक बड़ा मूव आता है, जब वो बेचते हैं तो एक बड़ा मूव आता है। ठीक है, और उसी को पकड़ने के लिए हमें स्मार्ट मनी सीखने की ज़रूरत है। बस इतना ही समझो, उससे ज़्यादा आपको इधर उधर नहीं सोचना है। स्मार्ट मनी सीखना है एक बड़ा मूव पकड़ने के लिए, बैंक वालों का मूव पकड़ना है, FIS कहाँ खरीद रहे हैं कहाँ बेच रहे हैं उसके मूव को पकड़ने के लिए, और इसके अलावा कुछ नहीं। ऑलरेडी ये 20 मिनट का वीडियो है, तो प्लीज़ थोड़ा समझदारी से इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाओ जिन लोगों को ज़रूरत होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।